तो फाइनली सीयूईटी यूजी 2026 के बच्चों के लिए एक बड़ा अपडेट आ चुका है। आपके एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले सिटी इंटीमेशन रिलीज किया गया जहां पे बताया गया कि किस शहर में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, ये एडमिट कार्ड इन डिटेल बताता है कि उस शहर में कहां पे आपका एग्जामिनेशन जाएगा, तो आपको वहां पे अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करके जाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस एडमिट कार्ड में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। हर बार इसको भरना होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बताता है कि आपने आगे की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़े हैं, आपने एडवाइजरी को अच्छे से पढ़ा है और आप जो है अब एग्जामिनेशंस को देने जा रहे हैं। तो क्या है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कैसे इसको भरा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज कि हड़बड़ाना नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। बहुत बड़ा ये तोप नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप एडमिट कार्ड देख करके थोड़ा खुश और थोड़ी अपनी तैयारी की तरफ और मोटिवेटेड हो चुके होंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि इस एडमिट कार्ड में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले बेटा अगर हम लोग एडमिट कार्ड में आए तो आपको आपका सेंटर दे दिया गया है, आपका शिफ्ट बताया गया है कि किस शिफ्ट में कहां पे आपको कितने बजे से जाना होगा। ठीक है, आपकी गेट क्लोजिंग कब होगी, रिपोर्टिंग कब होगी, सब कुछ बताया गया है और कहां पे आपका पड़ा है सेंटर, वो भी एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया गया है। अब इसके बाद आपका आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है ये समझो। सेल्फ डिक्लेरेशन में बेटा दिया हुआ है, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, नोटिस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन एनटीए साइट। ठीक है, कि मैंने एनटीए की साइट पे जो भी था, एप्लीकेशन फॉर्म था, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जो भी नोटिस था, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने फॉर्म भरा और सब कुछ पढ़ने के बाद मैं जो है इस फॉर्म पे आ चुका हूं सेल्फ डिक्लेरेशन पे। आई हैव रेड द इन डिटेल, मैंने इन डिटेल में पढ़ चुका है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपका इंस्ट्रक्शंस है कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, या फिर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। अगर आप देखें तो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 2 में दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, कैसा कंडक्ट होना चाहिए एग्जामिनेशन में, किस तरह के कपड़े पहनने होंगे, इस पे सर ने एक डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी को आपने पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया। इसमें एक इस बार नई चीज आई है कि जो एनेक्सर फॉर्म था जिसका फोटो मिसमैच था उसको साथ में लेकर के जाना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन भरोगे तो याद रखना वो साथ में तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही मैंडेटरी है क्योंकि आपने ऊपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं तभी आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन को भर रहे हो। ठीक है, देन एंड आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द सेम, कि मैं जितनी भी चीजें हैं सबको मानता हूं। कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यहां पे आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फोटो दिया है सेम फोटो, एग्जैक्टली वही फोटो आपको यहां पे पेस्ट करना होगा एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले। याद रखिएगा, हॉल में पहुंच करके ये सब नहीं करना है, हॉल पहुंचने से पहले आपको फोटो अपना लगाना होगा। दूसरी चीज, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटर पे पहुंच के थंब इंप्रेशन लगाना है। जी नहीं, क्लियर आपको लिखा गया है कि सेंटर पहुंचने से पहले आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो आप यहां पे पुटअप करेंगे बेटा। ठीक है, यहां पे आप लगाएंगे उसको। देन कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ये दोनों चीजें तुम्हें बेटा घर पे करके आनी है, लेकिन ये जो है उसको क्या करना है तुमको, इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर तुमको अपना सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद द एबव अंडरटेकिंग हैज बीन फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट द कैंडिडेट सिग्नेचर। के सब कुछ भर करके जाना है, बस आपको अपना साइन जो है वो नहीं करना होगा, इन्विजिलेटर के सामने करना होगा। स्टूडेंट सिक्योरिंग मेरिट बेस्ड एडमिशन इन क्वालिफाइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया कैन अवेल कोलेटरल फ्री, और ये तो आपके काम का नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेटा ऐसे भरना होगा। ठीक है, इन डिटेल आपको एक चीज मैं बता दूं जो बहुत ज्यादा आपको ध्यान में देने की जरूरत है, नोटिस से रिलेटेड बेटा। ठीक है, कि आपका एक शिफ्ट में कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अगर आप एक बार चले गए हैं सेंटर में तो आपको सारे एग्जाम्स एक ही बार में देने होंगे। ठीक है, तो उस आपके शिफ्ट और एलोकेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन के एलोकेशन पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं सेल्फ डिक्लेरेशन का जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी समझ में आ रही होगी वो क्लियर आउट हो चुका होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।